अर्जुन सम्मोहनग्रस्त था, बहादुर था। आपको मालूम है विराट के युद्ध में अकेले उसने कौरव सेना को परास्त किया था। उस तो कृष्ण भी साथ नहीं थे, और जब कृष्ण साथ में तब अचकचा गया। उसने कह भी दिया ईमानदारी से, कार्पण्य दोषो अपहत स्वभावात पृच्छामि ते ज्ञान सम्मूढ़ चेता, मैं भ्रमित हो गया हूँ। हमसे भी चूक हो तो गुरुदेव के साथ बैठ के रोज कहना चाहिए, यहाँ बुद्धि काम नहीं कर रही है। कहो ना सीधे सीधे। आप तो वहाँ भी जैसे दुनिया में तिकड़म करते हैं, ऐसे गुरु के पास भी तिकड़म कर देते हैं। नहीं वो ऐसा हो गया था, वैसा हो गया, वो भी मुस्कुराते हैं। ये दुर्योधन का ढंग है। समझता है, बाद में कहता है जानामि धर्मम नचवे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नचवे। अरे हाँ मैं सब समझता हूँ, जानता हूँ मैं धर्म है, तो जानता नहीं तो करता काय नहीं कम बखत। हाँ यूं हो गया, रोज बहाने बनाते रहोगे। अर्जुन समझदार है। वैसे दुर्योधन ना वीरता में कमजोर था, ना गुणों में कमजोर था। कायर अर्जुन भी नहीं था और दुर्योधन भी नहीं था, लेकिन अर्जुन के पास आध्यात्मिक कायरता आई और उसने कृष्ण के सामने प्रकट कर दी, तो उन्होंने उसका निवारण कर दिया। आध्यात्मिक कायरता थी ये। सम्मोहित हूं और मान नहीं पा रहा हूं। अभी कालीचरण जी कह रहे थे कि प्रेम का और साहस का प्रयोग करना पड़ेगा। ये भी एक साहस है। अर्जुन में साहस था कि अपनी कमजोरी को समझ भी ले, स्वीकार भी ले और ठीक भी कर ले। दुर्योधन यहां कायर सिद्ध हुआ और अपनी कायरता को स्वीकार भी नहीं कर सका। बस इतनी सी बात थी। कहते ना तिल की ओट पहाड़। तो भैया ऐसी किसी से गलती हो रही हो, गलतियां तो हम सबसे होंगी, होती रहेंगी। जब नारद से हो सकती हैं, अर्जुन से हो सकती हैं, हनुमान से हो सकती हैं, आ जाता है। मालूम है हनुमान जी का, श्वेतबंधु रामेश्वर के समय या सुंदर सा शिवलिंग लेकर के आऊंगा, तब तक उन्होंने बालू का बना दिया। अरे ये क्या करके धर दिया, राम से कह रहे हैं। उन्होंने कहा तो हटा दे, अपना वाला रख दे। पहाड़ उठाने वाले हनुमान को पसीना आ गया, वो बालू का हट नहीं पाया उनसे। गुरुदेव कहते हैं, देखते हैं, देखो एक बात ध्यान है, हमें समीक्षा कर लेनी चाहिए और भगवान के सामने तो कभी कर ही लेनी चाहिए। गुरुदेव ने एक बार और कही थी, अपने घर की बात है। हम लोगों से कहने लगे कि देखो बेटा, लोग हम पर बहुत विश्वास करते हैं, इसलिए कि मैंने अपने आप को विश्वास के योग्य सिद्ध किया है। लोग मेरे सामने आके उघाड़े हो जाते हैं, क्योंकि मैं भी लोगों के सामने उघाड़ा हुआ हूं। देख लो मुझे कहाँ से, मतलब पारदर्शिता, उससे मुझे ये मिला है। देखो विश्वास जीतने की कोशिश करना, ये मत सोचना बातों में दुनिया को बहलाया नहीं जा सकता। वो अपने आप को हैं। वो तो कहते थे कि जमाने के साथ भी पारदर्शिता रखो, हम गुरुदेव के साथ भी पारदर्शिता नहीं बरतते। ये गलती ना करना। हो गई गलती, हो गई। हम लोग भी आ गए थे बड़े आयोजनों के चक्कर में। आयोजनों के लिए क्षेत्र में जाते थे, कार्यकर्ताओं के लिए नहीं जाते थे। आयोजनों के लिए गए तो आयोजन के लोग एक्सपर्ट हो गए, कार्यकर्ताओं के लिए नहीं गए। कार्यकर्ता अपने आप में असमंजस में फंस गए। अब हम भी गलती सुधार रहे हैं, आप भी सुधारो। यही होता है, सज्जनों का यही क्रम होता है। तो क्या करना है, सम्मोहन बार बार आएंगे, बार बार छूटेंगे। हमें गुरुदेव ने अपनी जीवनी किस नाम से लिखी है? गुरुदेव की जीवनी हमारी विरासत और वसीयत। ऐसा भी जीवनी लिखने वाला भी नहीं मिलेगा। अपनी घटना नहीं लिख रहा है, मैंने ये किया है और ये धारा अब तुमको संभालनी है, ये हुई विरासत। और मेरे पास बहुत शक्तियां हैं ये काम करने वालों के लिए, ये है वसीयत। संभाल सको तो संभाल लो, जो विरासत संभाले उसके हिस्से में वसीयत आ जाएगी। अब विरासत तो संभालता नहीं, वसीयत कौन दे तुझे? दुकान तो संभालता नहीं है, कौन दे दे तुझे हाथ में चाबी? वहां खड़ा हो जाता है। आपको सिद्धि की वेदना, बार बार मांगने आके खड़ा हो जाता है। नहीं साहब हम तो गुरु जी, तुम्हारी बात दूसरी है, अपने आप को समझो। गुरुदेव ने हमें मुंह भर के बेटा कहा है और अपना अंग कहा है। गुजरात को तो बड़ा बेटा भी कहा। एक बात करो, आप जानते हैं अच्छे लोग सदाव्रत बांटते हैं। दान तो सामान्य लोग करते हैं, सदाव्रत ये है जिसको जो जरूरत है सो मिलेगा। वस्त्र वाले को वस्त्र, भोजन वाले को भोजन, व्रत में जो भी चाहिए वो सब, उसको सदाव्रत कहते हैं। बराबर बढ़ता रहता है। मान लो
कोई एक संपन्न व्यक्ति सदावर्त बंटवा रहा है और ऊपर से झरोके से मैं बीच बीच में देख लेता है कि सब काम ठीक से चल रहा है। वो सदावर्त बढ़ता हुआ देखे और देखे कि उसी लाइन में मेरा लड़का खड़ा है, मैं भी ले लूं। क्या है वो अभी जैसे कह रहे थे वो माथा ठोका गुरुजी ने, माथा ठोकेंगे। इसको यहाँ बैठ के देखने की जरूरत थी, इसको लाइन अप करने, दूसरा लाइन में खड़ा हो गया, मांगने की लाइन में खड़ा हो गया। गुरुजी मेरा ये नहीं होता, इन्होंने तो ये तो ट्रस्टी बन गए, मेरा तो ये हो गया और मैं इतने दिनों से आपका कर रहा हूं और सारे है तेरे कैसे। कहां मूल्यांकन करता है ये है? ये योगी योग भ्रष्टों से अपनी बराबरी करता है। उसको तो साधन मिल गए, उसको तो यश मिल गया, उसको तो फलाना मिल गया। भगवान कृष्ण ने कहा है गीता में कि ये तो मैं योग भ्रष्टों को भी दे देता हूं। योग भ्रष्ट क्यों हो जाता है आदमी? योग मार्ग पर चलते चलते किसी आकर्षण को देख के डिग जाता है। तो भगवान कहता तू डिग गया तो ले, एक जी भर के ले इसको। थोड़ा क्या मांगता, ले, संपन्न घर में पैदा कर देता हूं, खूब बिलस के देख ले, है नहीं कुछ इसमें। सुग्रीव ने भी पहले, राम मिल गए हैं, समर्थ हैं, तो पहले उनने भी मांग लिया क्यों राज वो तो आपके लिए मदद करूंगा, मेरी बीवी और मेरा राज। उन्होंने कहा पहले तेरे को दे दूंगा, ले, उसके बाद अपनी बात करूंगा। फिर बाद में समझ में आई कि तो गलती हो गई, तब हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, अब प्रभु कृपा करो हे भांति, सब तज भजन करो दिन राती। अरे पछताना चाहिए सुग्रीव को। हनुमान कह रहा है कि सुग्रीव को तो राजा बना दिया, मैं कहाँ रह गया है ससुरे। हनुमान बनता है, हनुमान सुग्रीव से अपने मूल्यांकन करेगा, विभीषण से करेगा। विभीषण को तो आते ही तिलक कर दिया और मैं जिंदगी भर सेवा करता रहा, मुझे कुछ नहीं दिया। ये क्या बात है? अरे तुम्हें अपना पद दे रहे हैं, तुम्हें वितरक बना रहे हैं, तुम्हें योगी बना रहे हैं, उनको भोगी बना रहे हैं। योगी भोगी से प्रभावित हो जाता है, कैसी खराब बात है। विभीषण को आते ही तिलक कर दिया, अपना अभियान शुरू करने पहले सुग्रीव को राजा बना दिया। इनको देख करके ननलीन जामुन तो हनुमान भी छोटा करेंगे? नहीं, जब चिंतन करेंगे तो सुग्रीव कहेगा मुझसे गलती हुई, विभूषण कहेगा मुझसे गलती हुई, हनुमान कहेगा मैं तो जीत गया। हनुमानों में शामिल हो। गुरुदेव कहते हैं हमारे किसी कार्यकर्ता को निष्ठा में हनुमान से कम नहीं होना चाहिए। अपना कहां मूल्यांकन करने लगते हो? यह सम्मोहन है, निकलो इस सम्मोहन से। गुरुदेव की विरासत सच पूछा जाए तो पदों की विरासत नहीं है और साधनों की भी विरासत नहीं है और शक्तियों की भी नहीं है। उनकी विरासत तो साधना की है जिसके पीछे पीछे शक्तियां भी चलती हैं, संपत्तियां भी चलती हैं, पद भी चलते हैं, यश भी चलता है। उस साधना की विरासत है और जो इस विरासत को उठा लेगा उसको कोई कमी नहीं पड़ने वाली। जितने अंशों में जिसने उठा लिया, हमारा आपका भी अनुभव है, ज़्यादा नहीं उठा पाए लेकिन कहीं हमने उठाया। उनकी विरासत के रूप में वो जो कह रहे थे 58 के यज्ञ में उन्होंने कहा था, या बेटा हमने ब्रह्मास्त्र अनुष्ठान कर दिया है, अब गायत्री फैलाओ, कोई गायत्री को रोक नहीं पाएगा। और हम तो देख रहे थे कि शास्त्र रोक रहे हैं, गाँव का पंडित रोक रहा है, पड़ोसी रोक रहा है, घर के लोग रोक रहे हैं, महामहोपाध्याय रोक रहे हैं, शंकराचार्य रोक रहे हैं, सब रोक रहे हैं और ये कह रहे हैं कोई नहीं रोक पाएगा। उन्होंने कहा तू कर तो। और हमने कहना शुरू किया, जिनको गायत्री सुनने का हक नहीं था वो प्रवक्ता बन गए और शंकराचार्य पीछे छूट गए और हम आगे बढ़ गए। आज गायत्री सब जगह चल रही है। देखा है ना सिद्धियां वो कैसे देते हैं। यज्ञ का भी यही हुआ, आपने सबने किया है। अगर उन्होंने कह दिया कि ऐसा है, हमने उनकी अगर वो विरासत पकड़ ली तो वसीयत तो पीछे पीछे चलती ही। अगर हमने हिम्मत करके कर दिया कि गुरुदेव अब अश्वमेधिक प्रयोग करके दिखाएंगे तो ठीक है बेटा, साधना से करना, और साधना से किया और सफल हो गए। क्या बताऊं मैं आपसे, कितनी हमारे पीछे सफलताएं पड़ी हैं। ये सब हम में किसी में हैसियत थी? हमें किसी में हैसियत नहीं थी। लेकिन मुश्किल तो ये है, क्षमा करिए, ऐसा फिर वही सम्मोहन की बात आ गई। हम भी कहते हैं कि अगर मैंने कह दिया मैंने किया है तो लोग फिर मुझे अनास्थावान कहेंगे,
इसलिए मैं कहता तो हूँ नहीं सब काम गुरुजी करते हैं, लेकिन भीतर इठा जाता हूँ कि किया तो मैं नहीं है। अंदर झांक के देखो, अंदर से, मुंह से तो कहता है आदमी, मुंह से तो कहता है नहीं सब प्रभु की कृपा है और सब गुरुजी करते हैं, और देखता है कि साले मैं ना होता था तू अभी कहाँ होता है। तेवर उसके वही होते हैं। अरे शब्दों से बात नहीं चलेगी, भावों से बात बनेगी। युद्धाय कृत निश्चया, किससे युद्ध करना है? अपनी कमजोरियों से करना है, अपने वहम से करना है, अपने अहम से करना है। यह साहस है जो कालीचरण के प्रेम तो करना है, प्रेम करना गुरुदेव से और उनके मिशन से। और साहस क्या करना है? अपनी कमजोरियों से टकराने के और गुरुदेव की विशेषताओं को इस्तेमाल करने का साहस। ये दो साहस करना। प्रेम किससे किससे करना? कारण शरीर के लिए बताया था ना भी कालीचरण जी ने कि प्रेम और साहसिकता इसका विस्तार करो। प्रेम का करें गुरुदेव से और गुरुदेव के मिशन से। बस प्रेम तो हमारा इनसे है, उनके नाते सबसे है। और साहस में क्या करें? अपनी कमजोरियों को ठीक करने का साहस और गुरुदेव की योजनाओं को यथावत चला देने का साहस। नहीं साहब वो तो ऐसी है, कठिन दिखती हैं, व्यवहारिक नहीं। क्या बात करता है, तू ही सबसे समझदार आ गया। गुरुजी अव्यवहारिक हैं और चेला जी से व्यवहारिक हो गए, तो उनको चेला जी कह दो तुम हो गए गुरुजी। गुरु की बात को अव्यवहारिक कहता है। अरे जो गुरु अपने चेल शिष्यों को अव्यवहारिक बात बताता है वो गुरु कहलाने लायक नहीं, और जो शिष्य गुरु की बात को जीवन में नहीं ला सकता वो शिष्य कहलाने लायक नहीं। तमाम घराने हैं, शिष्य का काम है गुरुदेव के सिद्धांतों को जीवन में ला करके दिखाए। तमाम संगीत के घराने हैं, वो अलग अलग टिपिकल टाइप का गाते हैं। अरे साहब ये कैसे है? हम उसी घराने के हैं, गा के दिखाएंगे। आप भी कहो हम आचार्य श्री राम शर्मा के अनुयायी हैं, हम जी के दिखाएंगे कैसा होता है युग निर्माण, कैसे बनता है अपनत्व के आधार पर संगठन, कैसे होता है साधना के आधार पर सृजन। हम जी के दिखाएंगे। कह के दिखाया तो कह के दिखाया, वो प्राथमिक की बात थी। अब जो कह के दिखाया है उसे जी के दिखाना है। निकल पड़िए युग निर्माण का सत्संकल्प लेकर के, और आपके अंदर वो होना चाहिए मादा ऋषि के पुत्र होने का, युग सृष्टा के सहयोगी होने का। कि साहब बताइए आपका बड़ा अच्छा संगठन है और आपका संगठन ये बड़े अच्छे काम करता है, ये गुरुदेव ने बनाया है, उज्जवल भविष्य के लिए मैनिफेस्टो है, घोषणा पत्र है। इसमें आप जिससे सहमत नहीं हो उसको क्रॉस कर दीजिए, उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे, बाकी के हम आप मिलके चलेंगे साथ में। क्यों साहब? ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मान करके उसके अनुशासन को जीवन में उतारें, इसके लिए चले जाइए हर उपासक के पास। होना चाहिए। नहीं साहब वो तो हमसे भेद मानते हैं, वो मानते होंगे भेद क्योंकि उनके गुरु ने युग निर्माण योजना नहीं बनाई, हमारे गुरु ने युग निर्माण योजना बनाई है। हम सबके पास जाएंगे, उनके मनों का भेद दूरा करेंगे। हमारे अंदर ये क्षमता होनी चाहिए। लेकिन नहीं, यहाँ आए हैं भाई साहब, आप लोगों से निवेदन करना है। हम लोगों ने बहुत अच्छा किया है, इसमें कोई शक नहीं है। लोग हमसे बहुत उम्मीद करते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। जिस समय सबसे घनघोर विरोध था, हम विरोध चीर करके आगे बढ़े हैं। लेकिन अब कहीं ऐसी कमी आ गई है कि जब विरोध था तो हम विरोध चीर करके बढ़ गए, आज लोग हमें बुलाते हैं और हम किनारा कर जाते हैं।